हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफके किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 2 यानी कक्षा 2 की जो आपकी बुक है हिंदी की रिमझिम, उसका पाठ 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि है ऊंट चला। ठीक है, ऊंट चला पाठ 1 है ऊंट चला, तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ऊंट चला भाई ऊंट चला, इसे क्या कहेंगे? ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ठीक है, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ठीक है, आगे बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। ठीक है, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ठीक है, तो इस तरह से ये कविता है आप लोगों की। अच्छा, अब आगे देखते हैं कविता से आगे क्या क्या है। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। ठीक है, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। ठीक है, अब जल्दी जल्दी बोल कर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। अब ये जो लिखा हुआ है, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। ठीक है, तो इसको जो है कह रहा है जल्दी जल्दी पढ़ो, पढ़ के देखो जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में नाम दो। ठीक है, यहाँ इस कविता को आपको नाम देना है। ये जो डॉट डॉट करके लिखा है ना, यहाँ आपको इस कविता का नाम लिखना है। अपने मन से आप इस कविता को एक नाम दे सकते हो, इस चीज को, इतने को। ठीक है, आगे देखते हैं। रेगिस्तान। ठीक है, अच्छा, ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊंट जो होते हैं उन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, और रेगिस्तान में ये ईजिली चल पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऊंट जो है रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। ठीक है, कह रहा है ये 2 चित्र बने हैं, 2 फोटो बने हुए हैं, इन दोनों जगहों में से सही जगह पर आपको चित्र बनाना है ऊंट का। तो आप जहाँ भी ऊंट का चित्र बनाएंगे तो बालू जिसे कहते हैं ना, वही रेत होता है। तो ये रेत जो है ये यहाँ पर आपको जो है ऊंट का चित्र बनाना है। ठीक है, ये अच्छा, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? ठीक है, अच्छा, जैसे राजस्थान में है बालू या रेत। ठीक है, और भी कई सारी जगहों पर है, वो आप नोट करके लिख लेंगे। ठीक है, आगे है कितना। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। ठीक है, अब बताओ, ये 2 लाइन दिया हुआ है, इससे सवाल पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा। ठीक है, तुम्हारी कक्षा की दीवार के जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना, या फिर जो तुम्हें लगे उसके जितना। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। तुम इनमें से क्या समझ में आ रहा है तुम्हें कि कितना ऊंचा ऊंट रहा होगा? तुम्हारी कक्षा की दीवार इतना रहा होगा, कि हाथी जितना रहा होगा, कि बिजली के खंभे जितना रहा होगा, या उससे भी ज़्यादा किसी और चीज़ से के जितना रहा होगा? तो उसको आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, जैसे चींटी कितनी छोटी। अब आपको बताना है चींटी कितनी छोटी। चीनी के दाने जितनी छोटी। ठीक है, चावल के दाने जितनी, या इलायची के दाने जितनी, या उससे भी किसी दूसरी चीज़ से छोटी, उस चीज़ का आपको नाम लिखना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ठीक, तो जो आपको सही लगे उसके सामने आप लोगों को टिक लगा देना है या लिख लेना है अपनी कॉपी में। कुछ ऊंचा कुछ नीचा क करके लिखा हुआ है। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला बनाओ, गोला लगाओ या बनाओ। अच्छा, जैसे बछिया, अब ये ऊंट से ऊंची नहीं होती। तुम्हारी कक्षा की छत, क्या ये ऊंट से ऊंची होती है? हाँ, होती होगी। बिजली का खंभा। ठीक है, अच्छा, हाथी, हाथी नहीं होती।
अच्छा, आम का पेड़, ये भी नहीं होता, ठीक। अच्छा, तो खो कह रहा है ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है, यानी अगर ऊँट खड़ा हो तो उसके नीचे से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गुजर सकती हैं, ठीक है। मोटरसाइकिल हो निकल सकती है मे बी, और साइकिल वगैरह निकल सकती है, ठीक है। तो किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे, किन किन चीज़ों की मदद से हम लोग ऊँट पर चढ़ सकते हैं। एक तो सीढ़ी हो जाती है, दूसरी और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम जो है ऊँट के ऊपर सवारी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला, ठीक है। ऊंची गर्दन और ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला, बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे। जैसे हाथी क्या उठाकर चलेगी, ठीक है, क्या या कितनी चीज़ों को उठाएगी और क्या क्या उठाएगी, उनको ऐसे जो है इन कॉलम में लिखना है। टीचर जी क्या क्या उठा के चलेंगे, डंडा उठा लेंगे, ठीक है, चश्मा उठा लेंगे, ठीक, और जो है चौक या कलम उठा लेंगे, ठीक है, जो भी होगा। तो यहाँ तीन चीज़ें, वो पिताजी, पिताजी क्या क्या उठा लेंगे, ठीक है, क्या क्या उठा के चलेंगे, ठीक है। शेर क्या क्या उठा के चलेगा, ठीक है, एक मैंने इशारा कर दिया। दादाजी डंडा ले लेंगे, चश्मा ले लेंगे वो अपना, और जो है अगर उनकी इच्छा हुई तो कोई किताब वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह ले करके चल देंगे, ठीक है, इस तरह से। अलग अलग घर, ठीक है। तो नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो, अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। जैसे जूठ है, सूट है, भला है, धस है, हंस है, तब, कब, गला, आलू, चालू, ठीक है। तो जैसे ये ऊंट है तो ऊंट से मिलता क्या है, ये जूट है, और जूट से और क्या ऊंट से मिल सकता है, तो ये सूट मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सूट, ठीक, यहाँ पे हम लिख देंगे सूट, ठीक है। सूट लिख दिया दूसरे में, पहला जूट लिखा है, दूसरा हमने सूट कर दिया। आप अपने तरीके से ठीक से लिख लेना, हमसे नहीं लिखा गया है अच्छी तरीके से, ठीक है भाई। हाँ, बालू है तो यहाँ आलू लिख लेंगे, चालू ये रहा, ये आलू लिख लेंगे, ये चालू लिख लेंगे, ठीक है। जैसे ये फंस है तो यहाँ धंस लिख लेंगे, हंस लिख लेंगे, और ये कब, इसमें जब वाले में कब लिख लेंगे, तब लिख लेंगे, ठीक है। और कब, और ये कहाँ रहा आपका, तब ये रहा, ठीक है। तो इस इन दो लाइनों में इसको लिख लेंगे, और ये चला, चला में लिख लेंगे गला एक तो यहाँ पर, ठीक है, दूसरा भला लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक। तो एक एक कर, एक एक चीज़ें आप भी यहाँ पर लिखोगे, ठीक। तो जैसे अच्छा, ऐसे ही शब्द, ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो, कह रहा है ऐसे ही और शब्द सोच करके आप लिखो। अक्षर की बात, कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। यानी कविता में जो बा से शुरू होने वाले अक्षर हैं उनके नीचे आप लोगों को एक रेखा, एक लाइन खींचनी है। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द बनाओ। जैसे मान लो किसी का नाम ला से शुरू होता है, ठीक है, तो लड्डू लिख सकते हो, लट्टू लिख सकते हो, लाल लिख सकते हो, ठीक है, और लाठी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है तुम 4 शब्द बना सकते हो अपने नाम के पहले अक्षर से, ठीक है। तो ये हो गया। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। अच्छा, ये बोझा करके लिखा हुआ है। तो बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है और क्यों? अगर तुम्हें ये चीज़ें ठीक लगती हैं तो क्यों ठीक लगती हैं, अगर तुम्हें बुरी लगती हैं तो ये क्यों बुरी लगती हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर सही इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ, ये जो चीज़ें हैं ये बुरी लगती हैं देखने में, ठीक है। और बुरी इसलिए लगती हैं क्योंकि जो जानवर होते हैं उनको भी कष्ट होती है, उनको भी पीड़ा होती है, ठीक है। जब उन पर कुछ चीज़ लाद करके ले जाया जाता है यहाँ से वहाँ तो उन्हें कष्ट होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए जो है हम ये चीज़ें बुरी लगती हैं। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं, यानी कह रहा है कि तुम्हारे आसपास कौन कौन से ऐसे हैं जो
बोझ उठाते हैं, ठीक है। ऐसे बैल भी हो सकता है, ठीक है, तुम्हारे आसपास हो जो बोझ उठाता हो, ठीक है। और जो है कई सारे ऐसे जानवर हो सकते हैं जो बोझ उठाते हैं तुम्हारे आसपास में रह करके, ठीक है। कविता बढ़ाओ, ठीक है। ये एक कविता छोटा सा दी गई है, इसको पूरा करने के लिए आपको कहा है अक्की बक्की करे तरक्की। अब इसके आगे आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा, कितने ऊंट लिखा है। इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है बिना देखे बताओ, ठीक है। यानी ये जो कविता है आपकी, इस कविता में कितनी बार ऊंट आया है, ठीक है। ऊंट शब्द कितनी बार आया है, ठीक है। तो जितनी बार आया है यहाँ लिख दो, जैसे 4 बार 5 बार आया तो यहाँ लिख दो, ठीक है। नीचे चित्र में कितने ऊंट छपे हैं ध्यान से देखकर बताओ। यानी ये जो फोटो बनी हुई है यहाँ पे, ये पूरी फोटो जो आप देख रहे हैं ना, ये तो ये फोटो आप किताब लेकर के देखें तो ये फोटो में कितने सारे ऊंट हैं, इन सारे ऊंटों को आपको देख करके गिन करके बताना है कि इस चित्र में या इस फोटो में इतने सारे ऊंट हैं, ठीक है। चलिए, इस तरह से ये आपकी जो है आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्लास सेकंड का फर्स्ट लेसन हमने कंप्लीट कर दिया और ये फर्स्ट लेसन था आपका ऊंट चला भाई ऊंट चला, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने कंप्लीट कर दिया है। आप जो है चाहें तो इसकी जो है टेक्स्ट के फॉर्म में ये चीज़ें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।